जो हमने इनगल्फिंग पैटर्न पढ़ा उसमें भी केवल हमने देखो यहाँ पर क्या पढ़ा कि नीचे मार्केट जा रहा था, जब बियर्स एक्टिव थे हमें हमने केवल ये आइडेंटिफाई किया कि यार कहीं बुल्स एक्टिव हो रहे हैं नहीं हो रहे। ठीक है। जी जी हाँ। जहां हमें पता चला कि इस कैंडल को इनगल्फ कर लिया, यानी बुल्स ने नीचे जाने के बाद भी इतना कॉन्फिडेंस दिखाया, इतनी बाइंग दिखाई कि इस पूरी कैंडल को इनगल्फ कर लिया। ठीक है। सर लेकिन दादा इसकी जो बॉडी जो विक है, जो नीचे जो जहाँ पर ये कहते हैं ना सूट करता है, हम्म। इसको विक बोलते हैं। इसकी इसकी सिर्फ बॉडी बॉडी पार्टी तो इंगल्फ हो रहा है, विक तो उसकी विक से छोटी है खाली। नहीं, छोटी है यानी इनगल्फ हो रहा है ना सर, वो छोटी है, इसकी बड़ी है। जो करंट कैंडल है उसकी विक नीचे तक, इससे जस्ट नीचे भी होगी तो भी चलेगा, इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। रेड कैंडल जो बनी हुई है अच्छा। उसकी उसकी विक से नीचे होनी चाहिए, चाहे 1 पॉइंट ही हो चाहे 0.5 पॉइंट ही हो। नहीं हाँ, वो तो मैं ना हाई, अगर मुझे जो डाउट लगे हैं हम्म। उनमें मैंने क्या किया, हाई लो से इनकी कंपेयर कर ली है। भाई यहाँ पर अब आप जब जरोदा पे इस पर कैंडल पे क्लिक करते हैं तो इसका हाई लो मिल जाता है। जी तो जी। इस नेक्स्ट कैंडल का हाई इसके हाई से ऊपर होना चाहिए और लो इसके लो से नीचे होना चाहिए। नीचे जाना चाहिए। सिंपल सी चीज है। बट एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि यार देखो, हर पैटर्न में जो चीजें थोड़ा सा क्लोजली अगर देखेंगे तो क्या समझ में आ रही है कि मार्केट में जो कैंडल बन रही है जहां हम बाइंग और सेलिंग अप्रोच कर रहे हैं, वो कैंडल में पहले वही पैटर्न होना चाहिए, यानी वही चीजें होनी चाहिए जो प्रीवियसली चलती आ रही है। ठीक। मतलब सेलिंग हो रही है तो पहले सेलिंग ही होनी चाहिए। और जब जी सेलर्स अपना जोर लगा रहे हैं उस टाइम बायर्स अगर जोर लगा के ऊपर लिया है तब हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी। जी अगर सेलर्स जोर नहीं लगाते, मतलब कैंडल यहीं ओपन होती और ऊपर चली जाती, तब हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं था। जी। समझ रहे हो? तो पैटर्न किस वे में बना रखे हैं, पैटर्न को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। हर पैटर्न में थोड़ा ये समझ में आएगा कि यार जब सेलर अपना जोर लगा रहे हैं उस टाइम पे अगर बायर्स जोर लगा रहे हैं तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और अगर सेलर्स ने जोर लगाना बंद कर दिया, यानी जहां से ओपन हुई वहीं से ऊपर जा रही है, तो वो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। सेलर्स को हराना जरूरी है, न कि केवल बायर्स का एक्टिव होना जरूरी है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। ठीक ये है। ये मेरा डाउट था, क्योंकि मैं क्या हो रहा था कई बार ना, जैसे ऑब्जर्वेशन में वैसे मैंने जो नोट किए हुए ना 4 पॉइंट पॉइंट, हम्म। वहां पर हाई और लो को मैंने कंपेयर किया है दोनों को, हम्म। दोनों पैटर्न में, चाहे वो बुलिश पैटर्न बनना था चाहे बियरिश पैटर्न बनना था। हाँ, तो हाई लो को कंपेयर के साथ साथ इसको समझ के चलिए, है ना। हाई लो को कंपेयर करने के साथ साथ ये भी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि इन कैंडल्स में क्या हो रहा है। सर सेलर्स ने जोर लगाया था, नीचे लेके जी गए थे, उस जी। टाइम पे बायर्स ने, अब मान लो अगर सेलर्स जोर नहीं लगाते, नीचे ही नहीं जाते और केवल बायर्स ही जोर लगाते, तो ये हाँ तो हमारे ऊपर रहता। काम का नहीं था। क्योंकि इसमें सेलर्स को हराया नहीं, सेलर्स तो साइड में बैठ गए। ठीक ठीक तो ठीक। हमारे काम का कब है, जब सेलर्स अपना पूरा दम लगा रहे हैं, नीचे लेके जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उस टाइम पे बायर्स ने जोर लगा के इसको ऊपर लिया है, तब हमारे काम है। दादा एक चीज बताइए मेरे को। जी। जैसे ये दो कैंडल हम पैटर्न जो देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि जो 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 इनकल वाली कैंडल है ना अपनी, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, जी। जी। इसमें भी जो लो वाला है, ये अपना सेलर का लो है ना। हाँ, ये जो लो है वो मतलब सेल, ये लो कि है। यहाँ तक सेलर ने इसको नीचे लाने की कोशिश करी, लेकिन बायर एक्टिव, हाइपर एक्टिव थे या इतने ज्यादा एक्टिव थे कि वो उसको ऊपर ले गए। हाँ यही यही समझ में आ रहा जी है, जी इतना सर, यही मतलब है ना सर यही इसका। मतलब है सर कि बायर्स ने उनकी एक्टिविटी, वो जितना जोर लगा रहे थे उससे ज्यादा जोर लगाया है, उन्हें जी हराया है। कहें जी सिंपल भाषा में तो सेलर्स को यहाँ पर हराया है बायर्स ने। जी और जी। एक चीज ये होती है कि सेलर्स दम ही नहीं लगा रहे और बायर्स ने ग्रीन कैंडल बना दी, तो वो तो फिर इसके ओपनिंग से स्टार्ट हो हाँ जाती है वो और ऊपर ओपन, चली जाती है। हाँ ये आप करेक्ट पकड़े हैं कि हाँ यार, ये अगर ओपनिंग से स्टार्ट हो रही है तो वो उतना इंटेंशन नहीं रख रही, वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रही हमारी बाइंग साइड को, जी सर। एज कम्पेयर टू के सेलर जब जोर लगा रहे हैं तब बायर्स अगर जीते। तो ठीक ठीक सिंपल ठीक। सी चीज है ना। सिमिलर वे में अगर ये दूसरा पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सर बायर्स जोर लगा रहे थे, फिर बायर्स ने इस कैंडल में भी जोर लगाया, ऊपर भी लेके गए, फिर हाँ सेलर्स ठीक ठीक। एक्टिव हुए और उन्होंने जोर लगा के इसको नीचे, इवन इसकी क्लोजिंग से लो से नीचे तक लेकर आए। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है कि सेलर्स ने बायर्स को हरा दिया। ठीक है। तो हाँ जब सेलर्स ने सेल, बायर को हरा हाँ दिया। जब बायर्स जीत गए तब हम उसमें एंटर करेंगे, न कि तब एंटर करेंगे जब हमारी रेड कैंडल बनी। ठीक सर है। एंटर कब करेंगे, जब ये जो इनगल्फ
कैंडल है ये पूरी बन जाएगी तब भाई ना। ये जब, हाँ, एंटर तो क्लोजिंग पे ही करेंगे, बट अगर ये यहीं ओपन होती और यहीं से नीचे गिरने लग जाती तो हमारा कॉन्फिडेंस उस लेवल का नहीं होता। हाँ कि बायर हाँ, बायर मतलब साइड मतलब बाइंग हुई नहीं है। हाँ, बाइंग सेलिंग तो हुई है, लेकिन बायर्स जोर ही नहीं लगा रहे थे, तो सेलर्स तो कुछ कुछ हर लेवल पे कुछ सेलर्स होंगे, कुछ बायर्स होंगे। बट जब जी जी बायर्स जी। जोर लगा रहे हैं उस टाइम पे सेलर्स अगर उनको हराना है तो इम्पोर्टेंट है, इस तो चीज को इसके थोड़ा टारगेट समझ। अपने को नीचे मिल जाएंगे। हाँ, टारगेट वही मिलेंगे जैसे इनगल्फिंग के हम बनाते हैं फेवरेट ट्रेसमेंट हाँ से, और वहां से टारगेट निकालेंगे, एसएल इसका हाई होगा, ठीक है। वो हाँ सारी चीजें तो हमने सीख ली, बट इन चीजों को थोड़ा सा लेके चलना। अब नेक्स्ट आता है हमारा पियर्सिंग लाइन पैटर्न। सर सर एक डाउट है मेरा, थोड़ा सा पीछे करेंगे। ओके, चलो पहले वो डाउट क्लियर करते हैं। इसका जो मैं जब ये रिट्रेसमेंट पैटर्न क्रिएट करूंगा तो इसमें इसके हाई से नीचे लो तक ले लूंगा ना। सर जब आप ग्रीन में बनाओगे तो हाई से लो लेके चलोगे हम्म, अल्टीमेटली। चलो मैं आपको एक सिंपल वो याद करा देता हूँ। हम क्लोजिंग, मैंने पहले भी बोला कि सेल हम एंट्री कब लेते हैं, क्लोजिंग पे लेते हैं क्लोज सर पे, हमेशा। क्लोज पे बिल्कुल हाँ। तो क्लोजिंग साइड को ही देखना है आपको। जी ग्रीन बन रही है तब भी उसकी क्लोजिंग साइड में जो है लेवल इंपॉर्टेंट, वहां से लेके नीचे तक। और जब रेड बन रही है तो उसकी क्लोजिंग साइड से ऊपर तक। इस वे में आपको अच्छा फेवरेट रेसमेंट बनाना है। अच्छा। तो क्लोजिंग इसमें क्या साइड, होगा कि इसके इसके लो से इसके ऊपर तक ले जाएंगे हाँ, है ना। क्लोजिंग साइड बोल रहा हूँ, क्लोजिंग लेवल नहीं बोल रहा सर, है ना। क्लोजिंग लेवल तो जी यही हो गया, बट क्लोजिंग साइड मतलब जो भी हाई है। नीचे हाँ हाँ, नीचे बिल्कुल। और वहां से लेके बॉटम तक, और इधर क्लोजिंग को ठीक है। कहाँ होगी, रेड कैंडल की क्लोजिंग ये है तो इसके नियर बाय जो भी लो है वहां से लेके यहाँ तक, इस टाइप से आपको एंटर करना है, यानी फेवरेट ट्रेसमेंट ड्रॉ करना है। इसके लो से हाई तक बनेगा ना सर इसका। हाँ, जब रेड कैंडल है तब भी जी क्लोजिंग कहाँ हुई, क्लोजिंग यहाँ हुई, तो इसके हाँ नियर बाय वो कौन सा नीचे है। आती है। हाँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। और ग्रीन ठीक बन रही है ठीक तो ग्रीन की क्लोजिंग कहाँ है, यहाँ है, तो इस साइड से बनेगा। यानी यहाँ फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा, और लास्ट पॉइंट यहाँ होगा, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ होगा। हाँ तो इस वे में ठीक आपको है। ड्रॉ करना है इनगल्फिंग नहीं, हाँ पैटर्न। ठीक ठीक। ठीक है। सो अब नेक्स्ट पैटर्न क्या होता है सर, हमारा नेक्स्ट पैटर्न होता है पियर्सिंग लाइन पैटर्न। ठीक है। इसमें क्या है सर, देखो इसको भी समझ लीजिए। इस टाइप की आपको अगर पैटर्न मिलता है, यानी इसमें क्या है कि आपको सेलिंग हो रही थी, वंस अगेन वही चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है सर, है ना। कुछ कुछ भी अलग नहीं है। वंस अगेन सेलर्स एक्टिव थे, नेक्स्ट कैंडल में भी सेलर्स एक्टिव हुए, बट यहाँ पर बायर्स और ज्यादा एक्टिव हो गए। जब बायर्स एक्टिव हुए तो उन्होंने क्या करा, इसके हाफ से ऊपर जाके क्लोजिंग करा दी। फर्स्ट कैंडल के हाफ से ऊपर जाके हाफ क्लोज से कराई। ऊपर जाके क्लोजिंग करा दी, नीचे तक गया। यानी यहाँ पर भी सेलर एक्टिव थे, बट सेलर्स को की एक्टिविटी के बाद भी बायर्स ने एक्टिविटी दिखाई और ऊपर लेकर आए, और इस रेड कैंडल के हाफ से ऊपर तक क्लोजिंग करा दी। दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन कि हाँ, बियरिश मार्केट में बुल इतने एक्टिव हैं कि उन्होंने लोअर लेवल से हाफ के ऊपर तक आके क्लोजिंग करा दी। ठीक ठीक। सो हाँ वो ऐसे भी इन जनरल भी अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये फर्स्ट कैंडल में क्या हो रहा है कि ये सेलिंग सेलिंग चल रहा है और सेलिंग नीचे तक गया, मेरे लो तक गया, उसके बाद में सेलर्स ने कुछ बायर्स एक्टिव हुए तो बायर्स सेलर इसके लो तक ग्रीन कैंडल के लो तक लेके गए, लेकिन साइमल्टेनियसली ना ये अपना बायर्स क्या कर रहे हैं कि इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, हाँ, हाई तक इसके लेके गए। यानी बायर्स जीत रहे हैं ना सेलर से। जी बायर जी सेलिंग मार्केट में बायर्स अगर टक्कर दे रहे हैं या जीत रहे हैं तो फिर दैट इज अ रिवर्सल साइन फॉर अस। जी जी जी। यहीं अगर सर एक जी और बात करूं, अभी तक हम बायर्स के जीतने की बात कर रहे हैं, रिवर्सल साइन की बात कर रहे हैं। जी अगर एक और इसी टाइप के पैटर्न में इनगल्फिंग जो पैटर्न है उसमें क्या हो सर, कि हमारे पास एक रेड कैंडल, यानी यहाँ जो रेड कैंडल बनी है, ये वाली रेड कैंडल मान लेते हैं, और कौन सी इसी, वाली सर। ये जो रेड कैंडल बनी है बॉटम पे, हाँ ये हाँ कैंडल हाँ। हमारे पास है, लेट्स अज्यूम, और दूसरी ग्रीन कैंडल इस बॉडी के अंदर ही बन जाए। अच्छा ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये मदर कैंडल कहलाती है और ये बेबी कैंडल कहलाती है। ठीक एक है। मिनट रिपीट करो सर, मैं जरा इसको क्या क्या बोला आप। कैंडल के नाम को छोड़ो, आप बात को समझो, हाँ, है ना। यहाँ जी बियर एक्टिव थे, और जी अगर नेक्स्ट कैंडल, यानी ये रेड कैंडल के अंदर जो बॉडी है इसी हाँ। के अंदर अगर नेक्स्ट कैंडल कंप्लीटली ग्रीन कैंडल बन जाए, हम्म। तो ये भी हमारा बुलिश साइन है। अब ये बुलिश साइन क्यों है, क्योंकि हम्म, यहाँ पर जो बियर्स की एक्टिविटी थी वो खत्म हो रही है। हाँ
ठीक है, बियर्स नीचे लेके जा रहे थे, हर कैंडल में लो तोड़े पड़े थे, बट यहाँ पर क्या हुआ, बियर्स की एक्टिविटी कम हो गई। जी यहाँ बुल्स जीतने की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि बियर्स ने सेलिंग कम कर दी सर। जी जी जब सेलिंग कम कर दी तो उस टाइम पे क्या होगा कि हो सकता है, हमारा कोई भी पैटर्न 100% श्योरिटी नहीं देता, बट ये हो जी सकता है कि हमें एक रिवर्सल दिखे, और रिवर्सल जो दिखेगा उसमें हमारा एसएल क्या होगा, तो ये जो दो कैंडल है, जो मदर कैंडल है उसका लो, जी। यानी जो लास्ट कैंडल है उसका लो हमारा एसएल रहेगा, और हम रिवर्सल के लिए तब भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इसमें रेड रेड का एसएल लो रहेगा, हाँ क्योंकि, रेड का लो जो एसएल रहेगा। हाँ क्योंकि सेकंड कैंडल का जो मैं बात कर रहा हूँ वो इसकी बॉडी के अंदर समाएगी सर, अच्छा तो अच्छा। उसका लो, रेड कैंडल का लो उससे ज्यादा ही होगा, तो रेड कैंडल का लो हाँ आपका हाँ एसएल रहेगा। तो ये भी हमारा रिवर्सल साइन है, एक तो है कि इसको इनगल्फ कर जाए, यानी हमारा बुल्स जीत जाए या बायर जीत जाए, दैट जी इज, इन दोनों चीजों को समझना कि एक में बायर जीत रहा है, एक में सेलर्स अपनी पोजीशंस कम कर रहा है, सेलर्स जी अपनी एक्टिविटी कम कर रहा है, उसे भी लग रहा है कि शायद बाइंग आ सकती जी है। ठीक है, तो दोनों चीजों का मतलब डिफरेंट है, बट हाँ साइन क्या दे रहे हैं, रिवर्सल साइन दे रहे हैं। जी। सिमिलर वे में अगर यहाँ ग्रीन कैंडल बन रही है और इसकी बॉडी के अंदर हमारी एक रेड कैंडल बन जाए, मतलब बुल्स की एक्टिविटी कम हो रही है और बियर हो सकता है यहाँ से रिवर्सल हो। बार बार मैं यही वर्ड यूज कर रहा हूँ, हो सकता है ना, यानी जी 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 चांसेस हमारे फेवर में, कंफर्म कुछ नहीं है स्टॉक मार्केट में सर, जी सर। कंफर्म कुछ नहीं है। ये वर्ड क्यों याद रखना है, ताकि हम अपना कैपिटल मैनेज कर सकें, हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज कर सकें, ये सारी हाँ चीजें मैनेज तभी होंगी। इसीलिए सारी चीजें एक साथ नहीं लगा रहे हैं। हाँ, अगर हम बोल दें कि यार इसमें तो 90% 100% श्योरिटी है कि हाँ अब तो तुम्हारे डायरेक्शन में जाएगा, तो फिर क्या होता है सर, मेरे पास 1 लाख रुपए, मैं 1 लाख लगा दूंगा और वो जीरो वो होते भी एक। टाइम नहीं लगेगा। जी जी ठीक है, तो हाँ जी प्रोबेबिलिटी सर। ज़्यादा है, बट हाँ एसएल हिट भी हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से हमें रिस्क और रिवॉर्ड और कैपिटल मैनेज करके चलना है, डे लॉस से ज़्यादा हमें लॉस नहीं लेना। सो इसमें सर ये हाई, ये जो ग्रीन कैंडल का हाई हो जाएगा। देखो सर, जब दो दो कैंडल का कोई सा भी पैटर्न हो, जी उन दो कैंडल का अगर हम बुलिश एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो उन दो कैंडल का लो, दोनों कैंडल में से जो लो होगा दैट इज जी योर एसएल, कोई सा भी ओके। पैटर्न हो। नहीं ये तो जनरल पैटर्न बनेगा कि हमें तो हाँ लो लो पर ही क्लोजिंग करनी है ना। हाँ, तो ये वो चाहे हाँ मैन कैंडल हो चाहे उसकी जो मदर कैंडल हाँ, हो। दोनों कैंडल में से जो लो होगा, अब जैसे इसमें लो की बात करूं तो इसमें इस कैंडल का लो होगा, लेकिन अगर हम बात करें कि यार इसके अंदर दूसरी कैंडल बन जाएगी तो लो इसका कंसीडर होगा, तो दोनों में से जो भी मैक्सिमम लो होगा वो हम कंसीडर करेंगे। सिमिलर वे में जब बियरिश ट्रेड हम इनिशिएट कर रहे हैं, तो दोनों में से जो भी हाई होगा दैट इज अवर एसएल। ऐसे। अब ये केवल एक उसकी बात नहीं कर रहा, जब दो कैंडल के पैटर्न को आप फॉलो करेंगे तो उनकी जी बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, एक और चीज मुझे आपको बतानी थी कि जी। ये जो दो कैंडल बन रही है सर, आपका आप माउस करना सर एक बार। जी आपकी जो दो, मान लो ये दो कैंडल बन रही है सर, ठीक है, अब ये कैंडल का कोई टाइम फ्रेम तो होगा ही सर, ये नो डाउट। जी कैंडल का टाइम फ्रेम क्या होगा, 15-15 मिनट होगा, वन वन आवर जी होगा, जो भी होगा, है ना, लेट्स अज्यूम 15-15 मिनट का है। अगर ये 15-15 मिनट की कैंडल है, ये यहाँ ओपन हुई सर, यहाँ क्लोज हुई, सेकंड 15 मिनट की कैंडल यहाँ ओपन हुई और यहाँ क्लोज हुई। अगर मैं इसको, देखो आप इंजीनियर हो, इसलिए मैं सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ और आप जी समझ पाओगे इस चीज़ को, है ना। तो जी अगर मैं इसको 30 मिनट में कन्वर्ट करूँ, ये 15-15 मिनट की कैंडल को, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि कैंडल मेरी यहाँ ओपन हुई इस रेड के हाई पे और यहाँ क्लोज हो गई और नीचे तक गई थी, हम्म। पंद्रह हाँ वो पंद्रह तो डाटा के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी सेम पिन की। डेटा तो सेम ही है सर, डेटा तो हमने बस 15-15 मिनट की लगा रखी है और एक 30 मिनट की कर दी। 30 मिनट में अच्छा। क्या है, जो भी ओपनिंग पॉइंट होगा इस कैंडल का, दैट इज अवर ओपनिंग पॉइंट फॉर 30 मिनट कैंडल, और जो हाँ क्लोजिंग पॉइंट इसका होगा दैट इज अवर क्लोजिंग पॉइंट 30 मिनट कैंडल। हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ से ओपन होके यहाँ तक जाएगी और नीचे तक होके आएगी, दैट मीन अगर इसको 30 मिनट में आप देखेंगे तो ये एक हैमर ही है सर, अच्छा। समझ रहे हैं, यानी बस हम्म, टाइम फ्रेम चेंज करने की बात थी, ठीक ठीक ठीक। है ना। दो कैंडल के में कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, वही चीजें जो आपने पहले पढ़ी, ये है एग्जैक्टली हैमर ही, बट वो जब आपने टाइम फ्रेम 15 मिनट ये सेट कर, सेलर और बायर जो एक्टिविटी कर रहे हैं उनका कंक्लूजन है, हाँ जो अगर, कैंडल भाई कैंडल आप, पैटर्न बन रहा है।
आपने सिंगल कैंडल पैटर्न पढ़ा, अब जी जी। डबल कैंडल पैटर्न में कुछ अलग नहीं हो रहा, वो दो कैंडल मिलके उन्हीं पैटर्न को बनाएगी, कुछ डिफरेंट ओके। नहीं होगा। बस ये रिप्रेजेंटेशन है, ये बच्चों को याद कराने की चीजें कि जबरदस्ती की नोट्स बनवा लो, याद करवाओ, याद करो वो चीज़ है ना। जी जी। अल्टीमेटली देखोगे तो वही है कि नीचे आ रहा था सेलर्स एक्टिव थे, बायर्स एक्टिव हो गए, और इन दोनों को मिला दूं मैं तो ये ओपनिंग पॉइंट, ये क्लोजिंग पॉइंट, और नीचे तक ये जा रहा है, तो ये एक हैमर टाइप ऑफ हाँ, वो स्ट्रक्चर बन हैमर रहा है। हैमर 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 भी तो यही बोलता है। हैमर यही तो है सर, 30 मिनट जी में ये जी। हैमर हो जाएगा, 15-15 मिनट में ये इनगल्फिंग पैटर्न हो गया, और कुछ जी जी। डिफरेंस थोड़ी ठीक ठीक। है ना। तो अल्टीमेटली जो सिंगल कैंडल पैटर्न बने, अगर आप वहाँ टाइम फ्रेम चेंज करोगे तो वो मिल जाएंगे आप। ठीक है, ये बेसिक हमारी वही रहेगी। बेसिक वही रहेगी, बेसिक हमारा केवल एक चीज़ है कि जहाँ सेलर्स एक्टिव थे वहाँ अगर बायर्स अपनी पोटेंशियल दिखा रहे हैं तो हम बाय करेंगे, और अगर हम जहाँ बायर्स एक्टिव थे वहाँ सेलर्स अपना पोटेंशियल दिखा रहे हैं किसी वे में, तो हम सेल करेंगे। सेल करेंगे, ठीक है, ठीक है। नीचे तो टारगेट ले लेंगे। हाँ, और इसको एसएल क्या होगा, जब बायर्स अपना पोटेंशियल दिखा रहे हैं तो उनका लो होगा, और जब लो सेलर्स अपना पोटेंशियल दिखा रहे हैं तो उसका हाई होगा। ठीक है। हाई होगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। आ जाएंगी सर, आ जाएंगी, ये चीजें अब थोड़ी थोड़ी ना मेमोराइज हो रही हैं। हाँ हाँ, बस मेरा मार्केट के ये। अकॉर्डिंग थोड़ा सा। अच्छा, एक और पैटर्न है सर जो आपके काम आएगा, ये है थ्री कैंडल जो ये सर हमने जो पियर्सिंग लाइन कही थी, ये हम्म। पियर्सिंग लाइन थी ना, हम्म। तो इसको इसको क्या ये इनगल्फिंग ही का नहीं, पोर्शन है? पियर्सिंग लाइन इनगल्फ, ये इसको इनगल्फ नहीं कर रही सर, बट यहाँ पर देखो बात वही है कि जहाँ सेलर्स एक्टिव थे वहाँ सेलर्स उस कैंडल में भी एक्टिव थे, और एकदम बायर्स एक्टिव हुए उस कैंडल को ऊपर तक लाके खड़ा कर दी। तो क्या जी हो जी। रहा है कि यहाँ पर हमें एक रिवर्सल साइन मिल सकता है, हमारा हम बुलिश ट्रेड ले सकते हैं इसमें, क्योंकि सेलर्स को पहली बार इन्होंने थोड़ी सी मात दी। जी जी। तो यहाँ हम रिवर्सल साइन ले सकते हैं, बट हाँ रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं, बट वही चीज़ है कि एसएल हमारा इसका लो रहेगा, जी। एंट्री हमारी ये क्लोजिंग रहेगी, एंड फिर हम टारगेट डिसाइड। उसमें तो बाइंग बाइंग आएगी ना? हाँ, बाइंग आई सर। जी ठीक है। यहाँ सेलर्स को हराया है बायर्स ने, तो हम जी। बायर्स के साथ रहेंगे, जिसने हराया हाँ, उसके साथ रहेंगे, है ना। उसके साथ रहते हैं जी। हाँ। ठीक है। एक एक लास्ट पैटर्न जो इम्पोर्टेंट है, पैटर्न तो हजारों है सर, है ना, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो बात कर रहे हैं हम। ठीक है। एक ये आपको मिलेगा सर, इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार। ये है सर तीन कैंडल्स का कॉम्बिनेशन। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, देखो है एग्जैक्टली क्या, तीन कैंडल का कॉम्बिनेशन है। वंस अगेन पहले हम वहीं जाएंगे कि बायर्स काफ़ी एक्टिव थे, बायर्स एक्टिव थे, फुल्ली डोमिनेट किया, फिर एक कैंडल में इसने यहाँ पर स्ट्रगल हुआ, बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव हुए, और थर्ड कैंडल वहाँ गिर गई। चाहे कंक्लूजन आ गया जो तो एक्टिव रहा ज्यादा। कंक्लूजन क्या हुआ कि यार ये बायर्स एक्टिव था, इसने यहाँ पर दोनों ने बराबर बराबर जोर लगाया, और तीसरी कैंडल गिर गई। दैट मीन कि अब सेलर्स कंफर्म कंफर्म नहीं बोलूँगा, इनके चांसेस ज़्यादा हो गए सेलर्स के कि अब मार्केट गिरा देंगे। जी जी। ठीक है। तो ये तीन कैंडल जब मिली तो ये एक स्टार टाइप आपको दिखेगा। ठीक है, ये दादा बनाएंगे। एक चीज बताओ, जैसे अभी हम टू कैंडल का थ्री कैंडल का जो पैटर्न अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो ये कैंडल थोड़ी आसपास रहेंगी क्या, हाँ हाँ। साथ में रहेंगी? अरे 2-4 मिनट इसे समझिए, फिर अपन चल रहे हैं मार्केट पे ही। ठीक है। अच्छा अच्छा। हम ये तो बस बताने की बात है पैटर्न क्या है नहीं ना। नहीं नहीं, ठीक आपको ठीक ठीक है, याद, राइट मैं राइट। हर पैटर्न के साथ वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ सर, कि बायर्स एक्टिव हैं और एकदम सेलर्स ने बाजी मार लिया, सेलर्स उनको डोमिनेट कर गए। ठीक जी है। जी, नहीं करेक्ट सर। सेलर्स एक्टिव थे, यहाँ बायर्स ने उन्हें डोमिनेट किया। ये क्या पैटर्न बना कि ये देखो कंप्लीटली रेड, यहाँ दोनों में फाइट हुई, और यहाँ फाइट में बुल्स जीत गए। ठीक है। तो एक तो बियर्स जीत रहे थे, फिर दोनों में फाइट हुई, फिर बुल्स जीत गए। तो ये पैटर्न क्या बन रहा है सर हमारा, ये पैटर्न बन रहा है हमारा मॉर्निंग स्टार। और मॉर्निंग स्टार बन रहा है तो ये क्या करेगा, यहाँ क्लोजिंग पे एंट्री देगा, ये आपका एसएल रहेगा इन तीनों कैंडल में जो भी लो होगा। ठीक है। लो रहेगा। और आपको फिर अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी लास्ट स्विंग होगा वो आपका टारगेट रहेगा। ठीक है। सिमिलर वे में जहाँ बायर्स एक्टिव थे, बायर्स ने लास्ट इस कैंडल में पूरा जोर लगाया, इसमें दोनों बराबर रहे, और इसमें सेलर्स जीत गए। ठीक है। तो ये जो जो छोटे छोटे बन रहे हैं, अगर इन जनरल पढ़े तो ये ऊपर में ये हैंगिंग मैन और नीचे ये हैमर की तरह काम भी कर इन तीनों को मैच करेंगे ना सर, तो ये आपको जी। ये तीनों मिला के आपको क्या देंगे, देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, हम्म। ठीक है, और ऊपर तक गया। बीच,
हाँ फिर बीच भाई में ऊपर तक इन लेंगे तीनों इसको। कैंडल को मिलाऊंगा तो यहाँ इस कैंडल की ओपनिंग और इस कैंडल की क्लोजिंग, ये हम इन तीन कैंडल की क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग मान सकते हैं। तो यहाँ ओपन हुआ और जी ऑलमोस्ट वहीं क्लोज हो गया और ऊपर जी तक बनाया। तो हमने एक डोजी का पैटर्न पढ़ा था सर, दो जी पैटर्न बन गया ये। ग्रेवस्टोन डोजी, याद आ जी रहा है? हाँ हाँ तो ग्रेव स्टोन है और ये। हाँ, तो ग्रेवस्टोन डोजी ही है ये तीन पैटर्न बना के। तो जी जी अल्टीमेटली तीनों को मिलाऊंगा तो एक ही वो वन कैंडल में, अगर मैं जैसे ये 15-15 मिनट की और मैंने 45 मिनट में कन्वर्ट कर लिया तो फिर मुझे ग्रेवस्टोन डोजी दिख जाएगा इसकी जगह। जी जी ठीक है। बट हाँ, आपने 15 मिनट में सेट कर रखा है तो आपको ये पैटर्न दिखेगा तो उसको आइडेंटिफाई करना है। अल्टीमेटली मुझे पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं करना, मुझे ये देखना है कि हाँ बायर्स एक्टिव थे और सेलर्स जोर लगा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए। यहाँ सेलर्स एक्टिव थे, बायर्स जोर लगा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर मैं देखूँ, ओपनिंग ये है और क्लोजिंग आपकी ये रहेगी। ठीक है, सॉरी, ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये रहेगी। तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी वाले टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, काफ़ी बड़ा विक और छोटी सी यहाँ पर बॉडी। हम्म, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ड्रैगन फ्लाई। तो ये क्या कर देगा, ये ड्रैगन फ्लाई है तो ये उड़ा मार्केट को उड़ा देगा, हुआ देगा। है ठीक ना? ठीक। तो वो चीज़ है ना। तो अल्टीमेटली ये पैटर्न अलग अलग टाइप से दिखेंगे, बट हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि हाँ यार बायर्स एक्टिव हैं और सेलर्स फर्स्ट टाइम कहाँ अपनी एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं, वो कब बायर्स को हरा रहे हैं। अब हर हर स्ट्रक्चर में नहीं है ना, हर स्ट्रक्चर में नहीं। लाइक सर ये ऊपर जा रहा है, अब मैं ये देखूं कि यार यहाँ पे भी तो हरा रहा है, बट हम्म, यहाँ कुछ ये नहीं है कि ऊपर गया फिर बायर्स ने जोर लगाया, यहीं ओपन हुआ यहीं रहा और यहाँ से गिरा। तो ये चीज़ें नीचे आ नहीं है गया। ना। और ये चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें तब अच्छी लगती जब ये ऊपर जाता, बायर्स जोर लगाते और फिर सेलर्स इन्हें हराते, न कि बायर्स हट गए और सेलर्स ने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर ली, वो चीज़ें नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझना कि दोनों में डिफरेंस है। एक बायर्स का हटना अलग होता है और एक सेलर्स का हराना अलग होता है ना, तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। ओके, सो कुछ पैटर्न्स हैं, ये मैं आपको भेजूंगा, इन पैटर्न्स को देख लेना सर। ठीक है, इसमें क्या हाँ क्या, सर ये बेल्ट लग रही क्योंकि मेरे को ना फिर ये क्या होता है ये सर्च करने पड़ते हैं। नहीं नहीं, ये मैं आपको भेजूंगा, ये तो मैं भेजूंगा आपको। ठीक ठीक। लेकिन इन पैटर्न्स को वन सेकेंड में प्लीज़ आपको याद नहीं करना कुछ भी। ठीक है, नहीं ये समझता पैटर्न को सब मैं ऐसे ही हूँ जैसे आप समझा रहे हैं ना। हमें बायर्स मैं और खुद भी सेलर्स की टर्म्स में ही चलना है सर, है ना? सर बायर्स मैं और, आपको नोट्स की एक दो वो भेजूंगा वहां पर भी मैं यही रखता हूँ कि हाँ सेलर डोमिनेटेड या बायर्स हाँ हाँ, डोमिनेटेड। क्योंकि तो उससे बच्चे क्या फिर ये करते सर, जो भी बिगिनर होते हैं वो याद कर लेते हैं, रट लेते हैं। अब वो कहीं भी बने उनको मतलब नहीं है, यानी साइड में अच्छा मार्केट है जहाँ बायर सेलर्स दोनों ही जोड़ नहीं लगा रहे और बन गया तो उन्हें लगता है हाँ ये बहुत बड़ी चीज़ मिल गई। ठीक है, और ओके वो वहाँ पे बड़े लॉस कर लेते हैं। तो हमें याद रखना है यार कि जहाँ कुछ एक्टिविटी हो रही है उसके अगेंस्ट एक्टिविटी हो रही है तब हमें एंटर एंटर करना है, न कि जी जी कंसोलिडेशन मार्केट है कि मार्केट में कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही और हमें एक ऐसा पैटर्न मिल गया और हम घुस गए, वो चीज़ें नहीं करनी है ठीक ना। तो हमें ठीक सर क्लियर ठीक। ध्यान रखना है। मैं ये पैटर्न आपको भेजूंगा, बट आपको इनको सबको सेलर और बायर्स की टर्म्स में पढ़ना है और फिर जो भी डाउट्स लगे वो मुझसे क्लियर करना है। ओके, सर बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या है सर, सिंगल कैंडल पैटर्न है, टू कैंडल पैटर्न है, थ्री कैंडल्स पैटर्न है ना। तो ये कई चीज़ें ठीक हैं, थोड़ा देख लेना। ठीक अल्टीमेटली कहने का मतलब वही है कि बायर्स और सेलर्स की एक्टिविटी को हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जी जी चलो अब मार्केट पे चलते हैं वंस अगेन। ठीक